अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 अकाउंट के अंदर चैप्टर नंबर 3 ख्याति का मूल्यांकन शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब कंप्लीट करा था। चैप्टर नंबर 3 ख्याति का मूल्यांकन 5 नंबर का आता है, ठीक है, और एकदम इजी चैप्टर है। यहाँ हमें ख्याति की कीमत ज्ञात करने की पद्धतियाँ देखनी है। सबसे पहली पद्धति है औसत लाभ की पद्धति। यहाँ हमको ख्याति की कीमत ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ख्याति की कीमत ज्ञात करनी है। सबसे पहली पद्धति कौन सी है? औसत लाभ की पद्धति, जहाँ औसत लाभ का सूत्र है औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे कुल वर्ष, जो हमको सवाल में ही दिया होगा। तो उसका सूत्र क्या है? कुल लाभ बटे कुल वर्ष। मैंने आपको कहा कि आपको ख्याति की कीमत निकालनी, तो उसका सूत्र क्या है? औसत लाभ जो आप यहाँ निकालोगे गुणे ख्याति के खरीदी के वर्ष। क्या करोगे? औसत लाभ गुणे ख्याति के खरीदी के वर्ष, जो आपको सवाल में पहले से ही दिए होंगे। अगर आपको ख्याति के खरीदी के वर्ष नहीं दिए तो जो भी आपका औसत लाभ होगा वही आपकी क्या बन जाएगी? ख्याति बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको ख्याति के खरीदी के वर्ष दिए तो आपको गुणा करना रहेगा। तो पहली पद्धति हमने क्या सीखी? औसत लाभ की पद्धति, जहाँ औसत लाभ का सूत्र क्या था? कुल लाभ बटे कुल वर्ष। और जहाँ ख्याति का सूत्र क्या था? औसत लाभ गुणे ख्याति के खरीदी के वर्ष, ठीक है। आपको एक नोट याद रखनी है, जब लाभ में वृद्धि कमी हो तब इस पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपको सवाल में कुछ वर्षों के लाभ दिए होंगे। अगर लाभ में वृद्धि कमी होती हो, जैसे कि मान लीजिए 80,000 है, 1,00,000 है, फिर 1,80,000 है, फिर डायरेक्ट 1,10,000 आ जाए, इसका मतलब वृद्धि कमी हुई, तब हम किस पद्धति का उपयोग करेंगे? इस पद्धति का, ठीक है, औसत लाभ पद्धति का उपयोग करेंगे हम, ठीक है। आप इस लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए, जब लाभ में वृद्धि कमी हो तब इस पद्धति का उपयोग हम करेंगे, ठीक है। अब हम स्वाध्याय में कुछ सवाल देख लेते हैं जिससे आपको ज्यादा पता चले। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित माहिती पर से भावेश और विपुल की साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत अंतिम 5 वर्ष की औसत लाभ की 4 वर्ष की खरीदी के आधार पर गणना कीजिए। हमें कितने वर्ष का दिया है? 5 वर्ष का लाभ दिया गया है, और क्या लिखा है? 4 वर्ष की खरीदी के आधार पर गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने यहाँ लिख के रखा है। हमने वर्ष लिखे 2011-12 से लेकर 2015-16 तक, और लाभ हमने यहाँ लिख लिया है। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना रहता है? औसत लाभ, जिसका सूत्र मैंने आपको क्या बताया? औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे कुल वर्ष, ठीक है। एकदम इजी चैप्टर है, आपको आसानी से आ जाएगा। अब कुल लाभ हमारे पास कहाँ से आएगा? जितने भी लाभ आपको दिया गया है आप इसका क्या करोगे? टोटल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले 1,00,000 के पे 1,10,000 है, पे 1,80,000, 2,00,000, फिर डायरेक्ट 1,50,000 हो गया। इसका मतलब पहले वृद्धि हो रही थी, फिर क्या हो गया यहाँ पर? कमी। तो हम औसत लाभ की पद्धति का उपयोग करेंगे। कभी कभार सवाल में नहीं कहा जाता, इसलिए आपको नोट याद रखनी है, ठीक है। आपको खुद को पता चलना चाहिए कि कौन सी पद्धति से सवाल हमको करना है। यहाँ पर लिखा गया है कि औसत लाभ की पद्धति से सवाल करिए। अब हम क्या करेंगे? इसका टोटल कर लेंगे। तो यहाँ आएगा 7,40,000, ठीक है। अब हम इसे सोल्व कर देंगे। कुल लाभ हमारे पास कितना है? 7,40,000 बटे कुल वर्ष। कितने वर्षों का लाभ दिया हमको? 5 वर्षों का, 1 2 3 4 5। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 1,48,000, हमारे पास औसत लाभ कितना है? 1,48,000। अब हम क्या निकालेंगे? ख्याति। ख्याति का सूत्र मैंने आपको बताया था, औसत लाभ गुणे ख्याति के खरीदी के वर्ष। औसत लाभ हमारा कितना है? 1,48,000 गुणे ख्याति के खरीदी के वर्ष। हमको सवाल में दिए गए, कितने दिए गए थे? 4। तो 4 से हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ आएगा 5,92,000। बस हमको सवाल में इतना ही करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको खाली कंडीशन याद रखनी, ठीक है, कि औसत लाभ की विधि का उपयोग कब किया जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, वो भी इसी पद्धति से हमको करना है। लिखा हुआ है महेंद्र और प्रवीण एक साझेदारी पेढ़ी के 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक साझेदार है। वे लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदल के 1:1 करना चाहते हैं, इसलिए ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चित किया है। हमें इस अनुपात से कुछ लेन देना नहीं है, खाली हमको ख्याति का मूल्यांकन करना है, ठीक है। साझेदारी करार के अनुसार ख्याति की रकम अंतिम 4 वर्ष के औसत लाभ के 5 वर्ष की खरीदी के आधार पर गिरनी है।
हमें 4 वर्ष का लाभ दिया गया है और ख्याति की कीमत हमें 5 वर्ष की खरीदी के आधार पर गिनना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने यहाँ लिख लिया है। वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक हमें दिया गया है और लाभ में हमें 60,000, 80,000 और ब्रैकेट में 20,000 और 30,000 दिया गया है। ब्रैकेट में लिखने का मतलब है ये हमको हानि दी गई है, बराबर क्या दी गई है, हानि। तो सबसे पहले तो आप किसका टोटल करोगे, 60,000, 80,000 और 30,000 का टोटल करोगे और ये जो हानि है उसको क्या करोगे, आप माइनस करोगे। तो जब आप इन तीनों का टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 1,70,000 और हानि हमें कितनी माइनस करनी है, 20,000, तो वो हमको माइनस करने पड़ेगा। तो हमारा एक्चुअल में लाभ कितना आ रहा है, 1.5 लाख। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे बट मेरे को आपको बताना था इसलिए मैंने ऐसे करा। ठीक है, सबसे पहले हमने लाभ को प्लस करा और हानि माइनस कर दी, तो कुल योग कितना है हमारे पास, 1,50,000। अब हम क्या निकालेंगे, औसत लाभ, कुल लाभ बटे कुल वर्ष। कुल लाभ हमारे पास कितना आया, 1,50,000 बटे कुल वर्ष जो हमको दिए गए हैं 4, तो यहाँ आएगा 37,500। ये हमको क्या मिला, औसत लाभ। अब हम क्या निकालेंगे, ख्याति, जिसका सूत्र था औसत लाभ गुणे ख्याति के खरीदी के वर्ष, जो आपको पता है। औसत लाभ कितना आया, 37,500 गुणे ख्याति के खरीदी के वर्ष हमको सवाल में दिए गए हैं 5। जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 1,87,500। ये हमारी ख्याति की कीमत आई 1,87,500। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इजी चैप्टर है, आप खाली थोड़ा फोकस करिएगा, आपको आ जाएगा, बराबर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।